गुड मॉर्निंग। आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों को पढ़ने के लिए मुख्यतः हम ये समझते हैं कि नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालयी नदियाँ तथा दूसरा दक्षिण की नदियाँ। हिमालयी नदियों में मुख्य रूप से हम तीन नदियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी या सिंधु नदी तंत्र को हम समझते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखरजू नामक स्थान से निकलती है। यह लद्दाख तथा जास्कर पर्वतों के मध्य से होते हुए जोजिला दर्रे से गुजरती है। लेह शहर सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। कराची भी सिंधु नदी के तट पर स्थित एक शहर है जो कि पाकिस्तान में है। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ इस प्रकार से हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इनका उद्गम स्थल झेलम का शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, चिनाब का बारालाचाला, रावी नदी का रोहतांग हिमाचल प्रदेश, व्यास नदी का व्यासकुंड रोहतांग, सतलज नदी का राकसताल तिब्बत या चीन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: किशनगंगा झेलम की सहायक नदी, इसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका टेक्निक है कि पाकिस्तान में झेल गए नीलेश, पाकिस्तान में झेल गए यानी झेलम नदी गए, नीलेश यानी नीलम। झेलम नदी को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में? नीलम। चिनाब सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सलाल परियोजना, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर अवस्थित हैं। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कौन कौन सी योजनाएं? तो सलाल परियोजना, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजना। चिनाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु की। फिर अगला पॉइंट, निम्नो बाजुगो परियोजना लद्दाख में सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, किस पर स्थित है? लद्दाख में सिंधु नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर पंजाब तथा हिमाचल की सीमा पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। इस बांध से हरिके बैराज झील का निर्माण हुआ है। श्योक ये नदियों का क्रम है जो कि सिंधु से दाहिने तट से मिलने वाली है। श्योक, गिलगित, काबुल, कुरम, गोमल सिंधु के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है तथा स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, अब अगला ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूर्ववर्ती नदियाँ, वे नदियाँ जो हिमालय के निर्माण से पहले ही बहा करती थी उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक कैसी नदी है? एक पूर्ववर्ती नदी है। जैसे सिंधु, जैसे ब्रह्मपुत्र, जैसे गंगा, जैसे सतलज, जैसे घाघरा, जैसे गंडक, जैसे कोसी, ये नदियाँ हिमालय के निर्माण के पहले से बह रही हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन के मानसरोवर झील के निकट आंग्सी ग्लेशियर, जिसको चीन में चेमा यंगडुंग ग्लेशियर कहा जाता है, से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे चीन में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, उत्तरी बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, जमुना का नाम भी पद्मा हो जाता है। तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे आगे। और अंत में दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना नाम से यह नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बराक मेघना नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी, कामेंग या जिया भरेली, मानस, संकोश, तीस्ता ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। जल की मात्रा के आधार पर ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है।
ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है, और ये वाला गलत पॉइंट लिखा है। गंगा नदी तंत्र इस प्रकार से है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गोमुख ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी तथा संतोपत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं। यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, भागीरथी पर। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बिहार में चली जाती है। ये जो पॉइंट दिया गया था वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। यदि बिहार की बात की जाए तो गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। आगे रामगंगा, गोमती, घाघरा या सरयू, गंडक, कोसी तथा महानंदा नदियाँ गंगा के बाएं तट से, जबकि यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, फल्गु या निरंजना गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। आगे टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुच्छ नामक स्थान से हुआ है। शिप्रा या छिप्रा तथा बनास चंबल की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। बराकर तथा तिलैया दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कुछ प्रमुख शहर, जिनके कुछ प्रमुख नदियाँ तथा उनसे सटे शहर। बरेली से रामगंगा निकलती है। गाजियाबाद से हिंडन नदी, आगरा यमुना नदी किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी, जौनपुर गोमती तथा सई, वाराणसी वरुणा गंगा आसी, संत कबीर नगर आमी नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, बांदा केन नदी, झांसी और हमीरपुर ये बेतवा नदी किनारे स्थित हैं। जिनकी मात्रा के आधार पर टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबाई के आधार पर चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक स्थान है। हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से क्षिप्रा नदी गुजरती है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी बहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियाँ इस प्रकार से हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की नदियों में। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ वे नदियाँ जो पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं। तो इसमें लूनी नदी राजस्थान, साबरमती नदी गुजरात, माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जुआरी तथा मांडवी गोवा में 90%, शरावती नदी, वराही नदी कर्नाटक, पेरियार कोलार नदी, पंबा नदी केरल में स्थित हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को साबरमती नदी के किनारे स्थित है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा तथा राप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं।
नर्मदा नदी पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में धुआंधार तथा भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित हैं। ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है। यहाँ डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ है। सूरत में नर्मदा नदी अमरकंटक से, जबकि ताप्ती नदी बैतूल के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर, जबकि उकाई बांध परियोजना गुजरात राप्ती नदी पर स्थित है। मांडवी नदी के तट पर पणजी गोवा शहर स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग गरशोप्पा जलप्रपात स्थित है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। बाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। इस पर इडुक्की बांध स्थित है। पोलार को दक्षिण की भागीरथी कहा जाता है। पंबा नदी के मुहाने पर वेम्बनाड झील स्थित है। यह एक लैगून झील है। पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जो इस प्रकार का होता है, जबकि पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि वी आकार का होता है। पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ इस प्रकार से हैं। नदी राज्य: स्वर्णरेखा नदी झारखंड पश्चिम बंगाल, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा, महानदी छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा, गोदावरी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश, पेन्नार आंध्र प्रदेश, कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु, वैगई नदी तमिलनाडु। इसके बाद ताम्रपर्णी नदी थामीरबरानी के नाम से जानी जाती है, तमिलनाडु। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु: स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। छत्तीसगढ़ के सिंघावा पहाड़ी से निकलने वाली महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। महत्वपूर्ण बिंदु: हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा बांध है? सबसे लंबा बांध है। जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध, जो कि भारत का कैसा बांध था? सबसे ऊंचा बांध था। आइए देखते हैं टिहरी बांध कहाँ गया। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध? सबसे ऊंचा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए हम उधर गए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे ऊंचा टिहरी बांध और सबसे लंबा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़ सिंघावा पहाड़ी महानदी पर स्थित है। हसदेव, इब, तेल तथा जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली गोदावरी पर पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्धि-गंगा के नाम से जाना जाता है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, शबरी, इंद्रावती, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली कृष्णा नदी पर कर्नाटक में आलमट्टी बांध, जबकि तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। भीमा तथा तुंगभद्रा घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक में ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलने वाली कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में मेत्तूर बांध स्थित है। कराईकल कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी को सदावाहिनी नदी कहा जाता है। कावेरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। वैगई नदी को तमिल गंगा के नाम से जानते हैं। ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। यह भी एक सदावाहिनी नदी है। कौन सी? ताम्रपर्णी। नोट: करेवा मिट्टी झेलम नदी के द्वारा निर्मित मृदा है। इस मृदा में जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। करेवा मिट्टी में किस फसल की खेती की जाती है? केसर की। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में।
अब इसके बाद शुरू होता है भारत के प्रमुख पठार। तो समय हो गया 15 मिनट। भारत के पठार छोटा पॉइंट है, चलिए इसको कवर कर लेते हैं। भारत के पठार। पठार राज्य विशेषता। लद्दाख का पठार लद्दाख, यह पृष्ठ छाया प्रदेश में स्थित है। यहाँ भारत की सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद मेवाड़ का पठार राजस्थान, अरावली पर्वत के पश्चिम में मारवाड़ी संस्कृति का केंद्र है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, प्राचीन आर्कियन संरचना का भाग है। ग्रेनाइट के भंडार पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस पठार में बीहड़ क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस पठार से बेतवा तथा केन नदियाँ बहती हैं। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, इसे ऊबड़ खाबड़ पठार भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार यहाँ से दामोदर नदी बहाती है। इसे भारत का रोड कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रोड। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दंडकारण्य का पठार, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में स्थित है। दक्कन के पठार की विशेषता है कि यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। काली मिट्टी पाई जाती है। त्रिभुजाकार आकृति में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। त्रिभुजाकार आकृति में हमारी नई जो संसद भवन बनी है वो भी है। काठियावाड़ का पठार गुजरात, कार्बी अंगलों का पठार असम। इस प्रकार से भारत के प्रमुख पठार समाप्त किए। अब भारत की मिट्टी, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज एक औसत कार्य पूरा कर लिया। पठार आपका कवर हो गया। इसके साथ ही दीजिए इजाजत।